सेबी प्रमुख माधवी बुच ने अपनी 7 साल के टेन्योर के दौरान एक कंसल्टेंसी फर्म से रेवेन्यू कमाना जारी रखा, जो सेबी अधिकारियों के लिए नियमों का घोर उल्लंघन है। ये जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई है। रॉयटर्स ने इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेजों को खंगाला, यानी डॉक्यूमेंट्स को खंगाला और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंची है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद रॉयटर्स की रिपोर्ट से फिर माधवी बुच सवालों की घेरे में आ गई है। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट में क्या बड़े आरोप लगाए गए, इसके अलावा बुच के कार्यकाल के दौरान सेबी बोर्ड की सदस्य रहे पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने क्यों कहा कि सेबी प्रमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट में जो बड़ा आरोप लगाया गया है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। रॉयटर्स ने कंपनियों के रजिस्ट्रार के यहाँ उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स की जांच में पाया कि अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड से पिछले 7 सालों में $4,42,025 कमाए गए, यानी भारतीय रुपए में ये जो आंकड़ा है वो 4 करोड़ रुपए की बताया जा रहा है, यानी 4 करोड़ रुपए की कमाई की गई। ये सेबी के संभावित नियमों का घोर उल्लंघन। बता दें, कंपनी में बुच की हिस्सेदारी जो है 99% है। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह कहा गया कि उनके द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार इन रेवेन्यू का अडानी ग्रुप से लिंक करने की कोई जानकारी सामने नहीं आई। अब क्या कहते हैं सेबी के नियम और माधवी बुच ने कब सेबी ज्वाइन किया, ये जानिए। माधवी बुच ने 2017 में सेबी को ज्वाइन किया था और मार्च 2022 में उन्हें सेबी प्रमुख बनाया गया था। सेबी के 2008 के नियमों के अनुसार कोई भी अधिकारी ऐसे पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता जिससे उससे प्रॉफिट हो रहा हो या सैलरी मिल रही हो या फिर अन्य पेशेवर शुल्क लिया जा रहा हो। अब जहां से पूरा मामला शुरू हुआ वो समझिए। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में 2 कंसल्टेंसी फर्म की बात कही। रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर की अगोरा पार्टनर्स और इंडिया की अगोरा एडवाइजरी का संचालन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच कर रहे हैं। तो हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सिंगापुर कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर कहा कि माधवी बुच ने अगोरा पार्टनर्स की अपनी पूरी हिस्सेदारी को मार्च 2022 में अपने पति को ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन उनकी इंडियन कंसल्टेंसी फर्म में हिस्सेदारी थी। अब इस पूरे मामले पर देश के टॉप ब्यूरोक्रेट रहे और माधवी बुच के समय सेबी के सदस्य रहे सुभाष चंद्र गर्ग का क्या कहना है, ये समझिए। सेबी प्रमुख को नैतिकता और कानून दोनों आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सेबी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बाजार नियामक और माधवी बुच की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं, ये कहना है सुभाष चंद्र गर्ग का। अब साथ ही सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए। क्या सरकार के कहने पर जांच धीमी की गई थी, इस पर भी लोगों को आशंका हो सकती है। एक तरफ कहते हैं कि जांच धीमी हुई क्योंकि विदेशों से जानकारी नहीं मिली, दूसरी तरफ खुद की जानकारी नहीं बता रहे, तो इससे सवाल खड़े होना लाजमी है। ये सारी बातें कहना है एससी गर्ग साहब का। इसके अलावा जी बिजनेस से बात करते हुए पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जो 24 आरोप लगे हैं उस पर सरकार को नई कमेटी बनानी चाहिए, जिससे जज अच्छे हों, अच्छी छवि वाले पूर्व सेबी के लोग हों, मार्केट के लोग हों, जो लोग अडानी की जांच करें। क्योंकि अब सेबी की जांच पर कैसे भरोसा किया जाए, ये बड़ा सवाल है। मैं साल 2017 से सेक्रेटरी होने के नाते खुद ही सेबी के बोर्ड में था। उस वक्त माधवी बुच सेबी की मेंबर थी। मुझे नहीं याद कि माधवी बुच या किसी और बोर्ड मेंबर का डिस्क्लोजर बोर्ड के सामने रखा गया। ऐसी स्थिति में बोर्ड को आज की तारीख में क्या पता है और उन्होंने क्या डिस्क्लोजर बोर्ड के सामने रखें, मुझे विश्वास नहीं होता कि बोर्ड को पूरी जानकारी। ये कहना है, ये सारी बातें कहना है एससी गर्ग साहब। जाते जाते कौन है माधवी बुच जिन पर इतने आरोप लग रहे हैं, ये भी जानिए। माधवी बुच ने IIM अहमदाबाद से MBA की पढ़ाई की। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से मैथ्स में ग्रेजुएशन किया। सेबी की वेबसाइट के अनुसार माधवी बुच 2 मार्च 2022 से सेबी की चेयरपर्सन। माधवी बुच ने 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर काम किया। इस दौरान माधवी के पास बाजार विनियमन विभाग, बाजार मध्यस्थ विनियमन और पर्यवेक्षक विभाग की जिम्मेवारी थी। पूर्वकालिक सदस्य के तौर पर माधवी ने एकीकृत निगरानी विभाग, निवेश प्रबंधन विभाग जैसे कई अहम विभागों को भी संभाला। अब हमने आपको सेबी प्रमुख
ट्विटर्स की खबर और हिंडनबर्ग वाला पूरा मामला विशेष रूप से आपको समझाया। अब आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके प्लीज बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।